जो अब तरीक़ाकार है दुआ को यहाँ कराची लाने का, वो क्या तरीक़ाकार होगा? अब तो यहाँ सर्विस अस्पताल में खड़े हुए हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। तो इनके तफ्तीशी अफसर हैं शौकत अली शानी साहब हैं। तो माशाल्लाह कानूनी जो तरीक़ेकार है कि उसको कानूनी तरीके से उनको लेकर आएंगे और ये मेडिकल बोर्ड के सामने पेश करेंगे। पुलिस से रब्ता करेगी, महकमा दाखिला रब्ता करेगा, किस तरह होगा? नहीं, पुलिस रब्ता करेगी, चूँकि इसी हवाले से होम डिपार्टमेंट तो होम डिपार्टमेंट होगा, फिर वहाँ से जाकर क्योंकि आज मोहलत मांगी गई। जी हाँ, आज टाइम दिया गया। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपको पता है कि मेडिकल बोर्ड कन्वीन हुआ है, पहली उसकी मीटिंग है। दुआ ज़हरा को बच्ची को पेश करना, चूँकि वो इस FIR में एक प्रोसिक्यूशन विटनेस है, वो IO साहब का काम है। उस जहाँ तक वालिद साहब की बात है, चूँकि जब भी एज असेसमेंट होता है मेडिकली, उसकी भी शुरुआत जो है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से होती है। उसके बाद बाकी मज़ीद मेडिकल एविडेंस गैदर किया जाता है। तो जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास है, यानी कि बच्चे की शनाख्ती कार्ड के हवाले से, बर्थ रजिस्ट्रेशन के हवाले से, मैरिज सर्टिफिकेट के हवाले से, वालिदैन के, हमने सिर्फ वो डॉक्यूमेंट्स आज जमा करा दिए हैं। बाकी जो घरेलू नौयत के सवाल होते हैं कि जी बच्चे को भी कोई चोट लगी, दांत में कीड़ा लगा, इस तरह के जो सवाल वालिदैन से पूछने वाले होते हैं, वो हमसे नॉर्मल पूछे गए हैं। यह कि ये बोर्ड दोबारा रिकन्वीन होगा जब IO साहब बच्ची को पेश करेंगे। आप वकील भी हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के हवाले से आप क्या कहते हैं? इस तरह की सूरत चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट क्या कहता है? नहीं सर, चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट प्राइमरीली इसके ऊपर ऑफेंसेस दूसरे लगे हुए हैं, किडनैपिंग के लगे हुए हैं और चाइल्ड मैरिज के लगे हुए हैं। ये अबैंडनमेंट ऑफ चाइल्ड या चाइल्ड अब्यूज़ के ज़ुमरे में नहीं आ रहा, चूँकि यहाँ पे घरेलू तशद्दुद की कोई बात नहीं हो रही, या बच्चे को डिसबैंड करके बिल्कुल बाहर नहीं भेज दिया है, या उससे कोई लेबर या भीख मांगने वाली कोई ऐसी बात नहीं हो रही है कि वो उस तरह के कानून का इतलाक़ हो। ये चाइल्ड अबडक्शन और किडनैपिंग के हवाले से उस पर तो ऑलरेडी तफसीली गुफ्तगू हम कर चुके हैं कि मैं किसी भी किस्म की क्या सराही इस केस में नहीं कर रहा, वो बहुत हो चुका है पहले। अब जैसे स्टेजेस वाइज ऑन पेपर चीज़ें प्रोसीड कर रही हैं, हम अकॉर्डिंगली तबसरा करेंगे। फ़िलहाल हमें भरोसा है कि एक सीनियर बोर्ड बैठा है, बहुत इसमें 10 डॉक्टर हैं, 10 एक्सपर्ट्स हैं। हम सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं जो लोग ज़िम्मेदार ओहदों पे हैं कि वो अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करेंगे। फ़िलहाल उन्होंने हमें आज सुना है, हमने उनको डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दुआ ज़हरा केस से मुतल्लिक बात करेंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अहम जो है वो दिन, मेडिकल बोर्ड जो है वो तश्कील दिया गया था, जो ट्रायल कोर्ट ने तश्कील दिया। दुआ ज़हरा को एक तो उसके सामने जो पुलिस थी, जो सिक्योरिटी इदारे थे, उन्होंने पेश करना था, क्योंकि मेडिकल बोर्ड जब कल तश्कील दिया गया तो उसमें बाकायदा तौर पर यह टाइम दिया गया था कि इस टाइम पे दुआ ज़हरा को मेडिकल बोर्ड के सामने पेश किया जाए, तो वो पेश नहीं किया जा सका। एक तो उसके असरात क्या हो सकते हैं, क्या अब नेक्स्ट क्या होगा, पुलिस क्या कहती है, और जो वकील हैं मेहदी अली काज़मी के, उनका मौक़िफ़ क्या है और फ्यूचर क्या होगा। इसी के साथ जो तफ्तीशी अफसर हैं उनके खिलाफ भी एक बड़ा स्टेप लिया है जो मेहदी अली काज़मी हैं, उसके वकील ने, वो क्या है वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले यही बात करते हैं कि जो दुआ ज़हरा है, आज 12:30 बजे का टाइम जो है वो दिया गया। जो मेडिकल बोर्ड है, एक हाई पावर मेडिकल बोर्ड जिसमें 4 बड़े जो मेडिकल के जो इदारे हैं उनके जो डॉक्टर्स हैं उन पर मुश्तमिल, और इसमें तकरीबन 10-11 लोग जो है वो एक्सपर्ट्स की पूरी टीम जो है वो मौजूद। तो ये हाई पावर बोर्ड जो है, इससे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं कि एग्जैक्टली, एक तो सवालात थे, कुछ सवालात लोगों के ज़हन में भी आए, अगरचे जो मेडिकल रिपोर्ट जो है सिंध हाई कोर्ट के सामने आई थी उस जैसी आए या उससे मुख्तलिफ आए। मेरा ये ख्याल है कि क्रॉस चेक उसका होना बहुत ज़रूरी था और बहुत ज़रूरी है। तो मेडिकल बोर्ड के सामने तो दुआ ज़हरा को पेश नहीं किया गया। इससे मुतल्लिक पुलिस जो है वो उसका अपना एक मौक़िफ़ है, वो आपने सुना कि पुलिस ये कहती है कि इसके हवाले से वो अब बाकायदा तौर पर सिंध हुकूमत जो है वो महकमा दाखिला सिंध और महकमा दाखिला पंजाब से रब्ता करके एक कोऑर्डिनेशन बनाएगा। टाइम लिया गया है, जो मेडिकल बोर्ड है दुआ ज़हरा को मेडिकल बोर्ड के सामने पेश करने से मुतल्लिक। तो इस तरह जो है वो पुलिस के थ्रू महकमे दाखिला जो है वो रब्ता करके उसके बाद एक प्रोसीजर जो है वो उसके जरिए दुआ ज़हरा को शिफ्ट किया जाएगा कराची, और कराची जो है मेडिकल बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा। और उसके बाद जो इसके जो जरूरी इक़दाम हैं वो मेडिकल बोर्ड जो है वो इस हवाले से करेगा। तो ये एक तो डेवलपमेंट ये हुई है कि मेडिकल बोर्ड के सामने दुआ ज़हरा को पेश ही नहीं किया जा सका।
अब इसमें दो सूरतें निकलती हैं। एक तो मेडिकल बोर्ड जो है वो एक्सटेंड करे, 2-3 दिन जो है वो इसमें रख कर जो है वो पुलिस उसके सामने पेश करे दुआ ज़ारा को। दूसरा जो रिपोर्ट अदालत के सामने जानी है वो दुआ ज़ारा की अदम मौजूदगी के बायस रिपोर्ट तो मुरतब नहीं हो सकेगी, तो वो एज इट इज जो है रिपोर्ट पेश हो सकती है अदालत के सामने। तो इस हवाले से जो दस्तावेजात हैं दुआ ज़ारा के जो वालिद हैं मेहदी अली काज़मी, उसके वकील जो जिब्रान नासिर, उनकी जानिब से दस्तावेजात, तमाम जरूरी दस्तावेजात मैंने आपको कल भी बताया था, वो उन्होंने मेडिकल बोर्ड के सामने रख दी हैं। मेडिकल बोर्ड डेफिनेटली उनको एग्जामिन तो करेगा, लेकिन मेडिकल बोर्ड का बिल्कुल आप ये कहें कि एक वन पॉइंट जो उनका काम जो उन्होंने करना है वो यही है कि जो मेडिकली एग्जामिन करके जो रिपोर्ट्स लेके या टेस्ट करके जो उम्र का डिटरमिन किया जाता है, जो एज डिटरमिन की जाती है, वो करेगा। अब जो दस्तावेजात हैं ये बुनियादी तौर पर कोर्ट ने देखनी है कि दस्तावेजात की हैसियत को हमने किस तरह देखना है कि एक तरफ नादरा का रिकॉर्ड मौजूद है, एक तरफ बर्थ सर्टिफिकेट मौजूद है, एक तरफ ऑथेंटिक जो निकाह रजिस्टर्ड जो हुआ वो मौजूद है, और दूसरी तरफ मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। तो दोनों का मवाजना करके फैसला क्या करना है ये कोर्ट ने करना है। तो एक तो जिब्रान नासिर साहब ये कहते हैं कि मेडिकल बोर्ड की तश्कील के बाद तमाम जरूरी दस्तावेजात जमा करवानी होती हैं, और हमने आज जमा करवा दी हैं, और हमसे दुआ के मुतालिक जो है वो मामूली सवालात पूछे गए जिनके जो है वो जवाबात हमने दे दिए हैं। अब केस के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पर मुनसर है कि वो कब दुआ ज़ारा को पेश करेगा। दुआ को पेश करने के बाद हतमी रिपोर्ट जो है वो इस हवाले से तैयार होनी है, और उन्होंने कहा कि जो मेडिकल बोर्ड है उसकी कारकर्दगी से मुतमिन है, जो दुआ ज़ारा के वालिदैन है मेहदी अली काज़मी वो मुतमिन है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड है सिंध हुकूमत की जनरल सर्विसेज अस्पताल में मेडिकल बोर्ड का इजलास जो है वो, इसमें जो मेडिकल बोर्ड में प्रिंसिपल हैं डावो मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर सबा सोहेल वो चेयरमैन है इसकी, और 9 इसके मेंबरान हैं इस मेडिकल बोर्ड के। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये मरला है, बहुत अहम डेवलपमेंट है कि एक हाई पावर मेडिकल बोर्ड बनाया गया। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अदालतों में, हाई कोर्ट्स में या ट्रायल कोर्ट्स में अमूमी तौर पर जो उम्र का तयन से मुतल्लिक ऑर्डर दिया जाता है, मुतल्लिका हॉस्पिटल जो है, मुतल्लिका जो उनके डॉक्टर्स होते हैं उनको, उसके बाद उनकी रिपोर्ट के मुताबिक फैसले कर दिए जाते हैं। अब अगर ऐसा हुआ कि मुतजाद रिपोर्ट आ गई, जो रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में गई थी और जो रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट में मेडिकल बोर्ड की आती है, तो ये एक बहुत बड़ा दंड होगा। इस केस में तो होगा ही होगा, इस केस का एक रुख जो है वो तब्दील कर सकती है वो बोर्ड जो रिपोर्ट है। लेकिन ये है कि दूसरी तरफ एक जनरली जो अदालतों में केसेस आते हैं उन पर बड़ा जो है वो असर होगा, और फ्यूचर में अब क्रॉस चेक जो है वो मेडिकल बोर्ड या मेडिकल रिपोर्ट्स का होना जो है वो जरूरी हो सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मेडिकल बोर्ड और जो रिपोर्ट्स हैं जो अदालत के सामने आनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि इसमें आउटकम क्या होता है। दूसरी बात यह है कि तफ्तीशी अफसर के खिलाफ अब बाकायदा तौर पर, क्योंकि तफ्तीशी अफसर के हवाले से मेहदी अली काज़मी जो है उनके एतराजात थे, खदशात थे, वो गाय बगाए उनका जिक्र करते रहे हैं। अब उन्होंने बाकायदा तौर पर सिटी कोर्ट जो है उसमें एक जो है वो रिपोर्ट दे दी है। सिटी कोर्ट में बाकायदा तौर पर सिटी कोर्ट से रजू कर लिया है, वहां पे दरखास्त दे दी है, और ये कहा है कि तफ्तीशी अफसर को तब्दील किया जाए, तफ्तीशी अफसर को इस केस से तब्दील किया जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दरखास्त जो है जिब्रान नासिर ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में दी है कराची की, और दरखास्त में यह कहा है कि मौजूदा तफ्तीशी अफसर का रवैया जानिबदाराना नजर आता है। मुद्दई मुकदमा मेहदी काज़मी और अहले खाना को मौजूदा तफ्तीशी अफसर पर एतमाद नहीं है, अदम एतमाद का इज़हार कर दिया है, और यह कहा है कि अहले खाना को शक है कि तफ्तीशी अफसर उम्र के तयन के चेकअप के लिए दुआ ज़ारा को पेश न करे, और अदालत तफ्तीशी अफसर को तब्दील करने और किसी काबिल अफसर को मुकर्रर करने के अहकामात जो है वो जारी करे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। एक तरफ मेडिकल बोर्ड, एक तरफ दुआ ज़ारा को पेश नहीं किया जा रहा, वो आगे पेश होना है। मेडिकल बोर्ड है, हाई पावर मेडिकल बोर्ड है। दूसरी जानिब तफ्तीशी अफसर को बाकायदा तौर पर अब तब्दील करने से मुतालिक जो है वो दरखास्त सिटी कोर्ट में दायर कर दी गई है। तो दोनों नक्की जो है वो डेवलपमेंट्स हैं, और इन दोनों के डेवलपमेंट्स के असरात होंगे। खासतौर पर जो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट है उसके असरात दुआ ज़ारा के केस पर बहुत गहरे जो है वो पड़ सकते हैं, अगर रिपोर्ट जो है वो मुतजाद आ जाए उस मेडिकल बोर्ड से जो पहले बना था।
तो अब देखते हैं कि कोर्ट में ये मामला कैसे आता है, कैसे कोर्ट इसको देखेगी, और अगर सेम रिपोर्ट आती है तो अदालत को एक तरफ वो दस्तावेजात, एक तरफ रिपोर्ट्स देख के फैसला करेगी कि इस केस का फैक्चुअल डिस्प्यूट जो है वो कैसे खत्म किया जा सकता है। तो ये थी नाज़रीन दुआ ज़हरा केस से मुतल्लिक अपडेट जो आपके साथ शेयर की। इस वीडियो पे आप एक तो फीडबैक जरूर दीजिएगा और कोई सवाल हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।